Hello, friends, and welcome to Cricket Caviar. It's Chennai Super Kings. सुपर किंग। भाई हमने बोला था कि चेन्नई सुपर किंग्स एट देयर होम ग्राउंड आर अमेजिंग। दूसरी बात, कटर मास्टर, इट्स द कटर मास्टर मुस्तफिजुर रहमान हु हैज जस्ट फॉर्म्ड आरसीबी। और मैं आज के शो में थोड़ा कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें बोलने वाला हूँ। एक तो आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद आरसीबी। उन्होंने बैटिंग फर्स्ट किया, ठीक है। उन्होंने चेन्नई के स्ट्रेटेजी को रेप्लिकेट करने का कोशिश किया चेन्नई में। दे डोंट नो दैट चेन्नई हैज द स्पिन अटैक टू चोक द चेज ऑफ ऑपोजिशन। जो फाफ डुप्लेसी ने कल प्रेजेंटेशन में बोला कि नॉर्मली चेन्नई स्क्वीज द स्पिनर्स, और हम भी वही चाहते थे करना। लेकिन उनके पास वो स्पिन अटैक है नहीं। आई थिंक दे आर लिविंग इन डेल्यूजन कि मयंक डगर और करण शर्मा मतलब डिफेंड कर पाएंगे रन, तो वो होने वाला था नहीं। दूसरी बात, व्हाट वाज विराट कोहली डूइंग, दैट्स माय सेकंड क्वेश्चन। बिकॉज एट दिस रेट मुझे पता है अभी T20 वर्ल्ड कप में हम सब इमोशनल है, विराट फैंस हैं, और हम सब चाहते हैं कि विराट आए T20 में। बट टू बी ऑनेस्ट, एट दिस करेंट मोमेंट अजिंक्य रहाणे प्रोबेबली डिजर्व्स दैट नंबर 3 स्पॉट मोर देन विराट। बिकॉज आई डोंट नो कि कल पावर प्ले में, पहले तो मैं बोलना चाहूंगा, शुरू से शुरुआत करता हूँ थोड़ा प्रतीक। तो AR रहमान परफॉर्मेंस वाज ऑसम आफ्टर Akshay Kumar and Tiger Shroff bored the hell out of for 10 minutes. AR Rahman was just awesome. It was it एआर was इज अ just लेजेंड। it was good to see the IPL coming back to Chennai, and the CSK fans coming in, cheering for their लास्ट team. नंबर। ये ट्रेडिशन आई थिंक वो उस समय बंद हो गया था ना, कि जो विनिंग टीम है वो पहला मैच खेलेगी। ये बंद हो गया था कोविड टाइम्स में, फिर से अभी शुरुआत हुई है, तो आई एम फीलिंग हैप्पी अबाउट दैट। एंड दैट्स या प्रॉपर। second thing, power play में प्रतीक, what I observed is it was amazing start given by Faf du Plessis, the way he smashed Deepak Chahar. Deepak Chahar obviously थोड़ा ऐसा लग रहा था कि आउट ऑफ मैच प्रैक्टिस है, मतलब मैच प्रैक्टिस उसने ज्यादा कुछ किया नहीं है। तो यू नो ही वाज लुकिंग वेरी बैड। बट फाफ डू प्लेसी 4 ओवर्स में 41 के बाद, आई वंडर्ड कि 6 ओवर के बाद ये लोग सिर्फ कितना 42 ही बना पाए। It was just amazing how that two overs went by, and एंड फाफ डू प्लेसी ने 41 में से 35 बनाए थे, मतलब जो पार्टनरशिप था हाँ 41 का। और ऐसा नहीं हाँ है कि बॉल मूव नहीं हो रहा था, शहर का बॉल मूव हो रहा था, पर फाफ वाज जस्ट लाइक उसको पूरा कॉन्कर कर लिया था। फाफ ने इतने सारे हम्म चौकों की झड़ी लगा दी। एंड हम्म। दीपक चहर मतलब ज्यादा मतलब कुछ मतलब उसके पास था ही नहीं उसका जवाब। और रही बात, तो फाफ डू प्लेसी भी आउट ऑफ टच दिखना चाहिए था भाई, मतलब पर वो इतना अच्छा खेल रहा है, वो भी तो कौन सा अब हाँ इंटरनेशनल खेलता है। हाँ। और विराट का मतलब पावर प्ले में 6 बॉल खेलना, दैट वाज द अनदर मिस्टेक की 6 ओवर में आप Yeah. सिर्फ 6 बॉल ही खेल रहे हो। दूसरी तरफ आपने देखा कि कॉनवे, आई मीन रचिन, फिर से मैं कॉनवे हम्म। कॉनवे में ही मैं स्टक हूँ। बट रचिन और आदत है वो। ऋतुराज का जो पार्टनरशिप हुआ उसमें 15 बॉल ऋतु ने खेला, 13 बॉल कुछ Yeah. रचिन ने खेला था। तो मतलब इट वाज अ वेरी बैलेंस्ड काइंड ऑफ ओपनिंग, मतलब कि इवन दो यू आर नॉट रोटेटिंग स्ट्राइक, ठीक है, पावर प्ले यू हैव टू हिट द बाउंड्रीज, बट देयर शुड बी सम इक्वल अमाउंट ऑफ स्ट्राइक डिस्ट्रीब्यूशन। और कोहली बीइंग एन ओपनर इन T20, मुझे लगता है कि यार तुम्हें पावर प्ले तो कैपिटलाइज करना है दोनों ही बैटर्स को। मतलब पावर प्ले इज सच अ Yeah. फेस कि यू हैव टू कैपिटलाइज इट। और उसमें अगर कोहली सिर्फ 6 बॉल खेलता है, ठीक है, फोर्थ ओवर के बाद विकेट्स गिर गए, एंड इट वाज अ सुपर्ब फिफ्थ ओवर बाय मुस्तफिजुर रहमान। मतलब मैंने जब सोचा था कि मुस्तफिजुर, हमने प्रीव्यू में बात किया था प्रतीक कि मुस्तफिजुर जब आएगा चेन्नई में, तो ही इज अ स्पिनर प्लस अ फास्ट बॉलर, उसका आइडियल Yeah. कॉम्बिनेशन है। जो उस पिच पे पूरा आइडियल है कि वो स्पिन भी कर लेगा, मतलब वो कटर्स फेंकता है अपना जो, वो एक फास्ट बॉलर का भी लग्जरी देता है और एक स्पिनर का भी लग्जरी देता है। तो ही इज दैट काइंड ऑफ Yeah. बॉलर, एंड व्हाट अ स्पेल बाय मुस्तफिजुर रहमान यस्टरडे। एट वन टाइम हिज फिगर्स वेर 6 for 4। इट वाज सच एन अमेजिंग स्पेल। भाई कितने अच्छे कटअप डाले उसने। एंड और रजत पाटीदार का एक्चुअली बाउंसर से स्वागत किया था उसने, और नेक्स्ट बॉल पे आउट। एंड हम्म भाई कैम ग्रीन ने तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल शॉट खेला यार, मतलब आपके 4 डाउन हो गए थे और उसने हम्म भी सेम ओवर में ऐसे इतनी जगह बना के पता नहीं क्या शॉट खेलना चाह रहा था। मुस्तफिजुर ने भाई क्लीन बोल्ड करके उसको रास्ता दिखाया। तो टॉप ऑर्डर का फाफ डू प्लेसी के अलावा तो बहुत शर्मनाक परफॉर्मेंस था आरसीबी का।
और पाटीदार का तो भाई ये 0 का रन ही चल रहा है कब से टेस्ट सीरीज से। Imagine Faf, Patidar, Maxwell, and Cam Green. That was the 4 wickets he picked. और एक या बार चेन्नई कोहली, में कोहली सॉरी, he picked कोहली ऑल्सो, he he picked picked Kohli कोहली, also. मैक्सवेल को दीपक चहर ने आउट किया था, मैक्सवेल को दीपक चहर हाँ हाँ। और धोनी भाई ने। मतलब he was not in the mood to मतलब कि वो जो प्री मैच जो भी हो रहा था कि मतलब कैप्टन्स को वो सब उसको करना नहीं था, तो उसने कैप्टनसी से तो विड्रॉ कर लिया, बट विकेट कीपिंग अगेन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, क्योंकि मैक्सवेल का जो शॉट था मुझे लगा वो तो इंटेंशनल उसने फेस ओपन करके मारा था वहां पे, और उसने बहुत अच्छा कैच लिया वो धोनी ने। हम्म। बट कल एक और सरप्राइजिंग वैसे चीज तूने है। कोहली को थोड़ा स्ट्रिक्टली जज किया, मुझे याद है कोहली ने, ठीक है वो तो उसने गलती हम्म करी, शुरू में कैपिटलाइज नहीं किया, वहां वो हम्म थोड़ी अपनी स्ट्राइक रेट इंप्रूव कर सकता था, लेकिन उसने फिर स्पिनर को एक स्टेप आउट करके छक्का मारा था। और हम्म मुस्तफिजुर को भी उसने ऑलमोस्ट छक्का मार दिया था, लेकिन वो रहाने का ब्रिलियंस था भाई, उसने हम्म। जो भागते भागते कैच ऐसे जगल कर दिया रचिन के हाथों में, भाई वो मोमेंट के बारे में भी बात करना जरूरी है। आई मीन भाई रहाने तो लग ही नहीं रहे 36 ईयर ओल्ड, और मतलब रणजी में उसको ट्रोल कर रहे थे कि 12 का एवरेज है और कुछ कर नहीं रहे, बट ही जस्ट लुक्स अ डिफरेंट प्लेयर व्हेन ही इज बैटिंग फॉर सीएसके। मतलब उसके बैटिंग में आऊंगा मैं बाद में, मतलब बट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यार 78 फॉर 5 से मतलब कि अगर तू देख T20 गेम में 3 फेज होते हैं, एक होता है पावर प्ले फेज में 20 रन ज्यादा मारी सीएसके, मतलब 20 रन बिहाइंड थी आरसीबी। देन दैट्स अ होता है लॉट। तेरा मिडिल ओवर फेज में भी 10। 6 to 14 टाइम। हाँ 6 to 15, जो उसमें भी सिर्फ 60 रन, सिर्फ 60 रन मारे 9 ओवर में 60 रन, एंड दैट टू 15th ओवर बहुत बड़ा ओवर एक आ गया था उनके पास, नहीं तो दैट वाज डिसअपॉइंटिंग, एंड लास्ट 5 में 71 रन। तो अगर आप सिर्फ हम्म। एक फेज पे डिपेंडेंट हो, और दिनेश कार्तिक ने ऐसा 2022 के सीजन में बहुत बार किया भी है कि ऐसे पोजीशन से उसने एक फाइटिंग टोटल दिया है, मैच भी जीता है, बट बैटिंग फर्स्ट जब आप कर रहे हो, आई थिंक यू कांट जस्ट रिलाई ऑन वन फेज कि हम डेथ ओवर्स में मारेंगे, और वहां पे हम रिलाई करेंगे अपने हिटर्स पे, बट स्टिल इट वाज अ वेरी गुड कमबैक बाय बट आरसीबी। फुल क्रेडिट टू दोज विकेट कीपर, बोथ हम्म डीके एंड अनुज रावत, मतलब हम लोग, मैं तो ग्रुप में मैसेज किया था कि भाई 100 के अंदर तो ऑल आउट नहीं हो जाएंगे 78 for 5 के टाइम पे, और हम्म मैक्सिमम 140 लग रहा था भाई उस टाइम, तो वहां से हम्म 173 ले जाना बहुत अच्छा था। बट हम्म कहीं ना कहीं ये विकेट उससे भी ज्यादा रन्स का था, सेकंड इनिंग्स देख के लगा हम्म मुझे। ज्यादा रन्स था, इट वाज एन अंडर पार टोटल, मतलब 180 आई थिंक वाज पार ऑन दिस। और अभी ये आईपीएल एक और चीज के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि वी विल हैव 2 बाउंसर्स पर ओवर अलाउड, सो लॉट ऑफ प्लेयर्स आर गोइंग टू बॉल बाउंसर। चेन्नई के चेज के बारे में मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा। ऑब्वियसली रचिन का इंटेंट देख के तो मैं दीवाना हो गया हूँ भाई, इतना मतलब मैं एक अर्ली प्रेडिक्शन करना चाहता हूँ फॉर रचिन ऑरेंज कैप, क्योंकि भाई वो जिस इंटेंट के साथ खेला ना, मतलब कि इवन दो फर्स्ट बॉल इनसाइड एज चौका गया, फिर भी भाई रुका नहीं बंदा, छक्का छक्का, मतलब उसका पुल शॉट तो का तो मैं दीवाना हूँ। और उसने जैसा मतलब पुल किया है कल, और करण शर्मा को आते ही उसने मारा था छक्का, फिर वो आउट हो गया नेक्स्ट बॉल पे, तो हिज इंटेंट वाज जस्ट अमेजिंग। उसके बाद रहाणे आता है, वो भी 27 ऑफ भाई सचिन 90। तो खरा सोना है यार, मतलब उसकी बैटिंग हम्म देखने में इतना मजा आता है, कितना प्योर शॉट्स मारता है यार वो। और हम्म ये एक्चुअली उसका गेम नहीं है 200 प्लस स्ट्राइक रेट खेलना, ये तो उसकी हम्म एबिलिटी है कि वो ये भी कर पाता है। हाँ हाँ। उसने की मतलब ऐसी बैटिंग की है एक बार ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में, लेकिन या ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ प्लेयर, बट ही हैज द शॉट्स, मतलब कि उसके पास डिफरेंट हम्म। शॉट्स है, वो फ्लिक कर पाता है, पुल कर पाता है, लेग साइड पे बहुत अच्छा खेलता है। जो अब मैं एक इंटरनेशनल लेवल में 100 स्ट्राइक रेट से ऊपर वर्ल्ड कप में रन्स बना के आया है, तो आईपीएल में तो धोएगा ना, एंड इट्स वेरी गुड टू हम्म सी वो धो पा रहा है। एक और चीज मैं जस्ट और मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, सिराज में अभी भी यार पता नहीं क्यों उसका T20 फॉर्मेट बॉलिंग से कन्विंस नहीं हूँ। मुझे लगता है उसका नाम श्योर शॉट नहीं होना चाहिए 11 में, उसको थोड़ा और चैलेंज करो। टेस्ट में नो डाउट ही इज वन ऑफ द बेस्ट, बट T20 में उसका हाँ मतलब दिन अच्छा नहीं रहता ना, तो वो बहुत पिटाई खाता है।
आई मीन अगर तू देख पहला बॉल जो चेज का था, देयर वर सो मेनी आई बॉल्स ऑन ऋतुराज गायकवाड़ की वो कैप्टनसी है तो वो अब प्रेशर कैसे हैंडल करेगा। और उसने पहला बॉल उसको शॉर्ट पिच डाला सिराज ने, और वहीं पे ऋतुराज ने एक चौका मार दिया फर्स्ट बॉल ऑफ द चेज में। वहीं पे उसको लगा होगा कि कम ऑन, आई कैन बी अ कैप्टन, मतलब इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि मैं बैटिंग तो अपना वैसे ही कर रहा हूँ। और वहां पे उसने जो शॉट मारा तो वहीं पे मुझे लगा कि एक तरह से चेज करना इजी होगा चेन्नई के लिए। इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट। और यू हैव टू रियलाइज कि लीडर ऑफ द स्पिन अटैक एट चेन्नई विच इज अ पिच वेयर जडेजा एंड थिक्शाना बोल, वहां पे आपका लीड स्पिनर करण शर्मा था, आपका सेकंड स्पिनर मयंक डगर था, थर्ड स्पिनर ग्लेन मैक्सवेल था, तो मुश्किल तो होने ही वाला था। या हम्म। मयंक डगर ने तो फिर भी इनकी थोड़ी इज्जत बचाई, उसने 2 अच्छे ओवर डाले। हम्म। और मुझे ये भी समझ नहीं आया, उसको थोड़ा जल्दी लाते तो वो 4 ओवर का स्पेल भी डाल सकता था। राइट। अच्छा, अब आते हैं कि हमारे यहाँ जो झगड़ा हुआ था प्रीव्यू में, तो गाइज आप हमारा प्रीव्यू भी चेक करो। तो दूसरा मतलब कि पॉइंट है कि मोइन अली को इन्होंने ड्रॉप करके डैरिल मिचेल को खिलाया। नाउ व्हेन डैरिल मिचेल केम टू बैट, द इक्वेशन वाज 102 इन 77, व्हिच इज क्वाइट एन इजी इक्वेशन। और ऋतुराज ने अपने पोस्ट मैच में भी बोला कि वी डिड एवरीथिंग वेल, बट देयर शुड हैव बीन अ टॉप ऑर्डर बैटर हु शुड हैव जस्ट स्टेड टिल द एंड ऑफ द चेज। तो मुझे लगता है वहां पे डैरिल मिचेल से ये एक्सपेक्टेशंस था कि ही विल गाइड द चेज, ही विल एंकर द चेज। एंड ऑफ कोर्स दूसरी तरफ रहाने था, दुबे था, ये लोग दे विल ऑल गो फॉर द शॉट्स। बट डैरिल मिचेल का इनिंग्स क्या लगा, मतलब 1 ऑफ 5 था, फिर उसने 2 बैक-टू-बैक सिक्सेस मारे करण शर्मा को। उसके बाद देन अगेन ही लुक्ड अ बिट बॉग डाउन, और फिर फाइनली ही गॉट आउट टू कैमरन ग्रीन हु वाज बॉलिंग अ ग्रेट स्पेल, आई मस्ट से। हम्म। ही वाज इनटू अ गुड स्पेल बिकॉज उसने रहाने को भी एक छक्के के बाद उसने आउट किया। तो और फिर दुबे को बहुत ज्यादा परेशान किया विद शॉर्ट पिच बॉलिंग। बट कमिंग बैक टू डैरिल मिचेल, मतलब प्रतीक, डू यू सी हिम प्लेइंग और विल ही बी गेटिंग ड्रॉप्ड सून, मतलब क्योंकि उसका रोल जो है, जैसे तूने भी आई थिंक प्रीव्यू में बोला था, वो 50 रन का प्लेयर है, इज नॉट अ 20-30 गाय, सो वी कांट बी या जस्ट हैप्पी विथ हिज 22 of 18। सो व्हाट्स योर टेक ऑन बट अभी सिर्फ पहला मैच हुआ है शिखर, और मुझे लगता है सबसे दैट? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैनेजमेंट ने भी डैरिल मिचेल को इसलिए खिलाया होगा क्योंकि वो इजीली टॉप 10 बैटर है वर्ल्ड में। और दूसरा वो अपने पीक पे है, उसके लास्ट 2-3 साल के स्टैट्स आप देख लो, तीनों फॉर्मेट में 50 के ऊपर एवरेज है। तो एक पीक प्लेयर को खिलाएंगे वर्सेस मोइन अली जिसका पीक 5 साल पहले निकल चुका है। यस, T20 फॉर्मेट में मोइन अली बहुत यूजफुल प्लेयर है, 4 ओवर निकाल सकता है और 10 बॉल में 20 रन बना देगा, तो वो इनफ है क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है। पर मुझे अभी बट भी लगता है क्योंकि डैरिल मिचेल अपनी पीक पे है, वो थोड़े मैचेस तो और खेलेगा कम से कम ड्रॉप होने से पहले। हाँ, और अगर एक एक बार वो लाइनअप में आ गया है सीएसके, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू गेट ड्रॉप, क्योंकि हम्म। सीएसके वो एक नॉर्मली उसको डोंट। फायदा मिल रहा। हाँ। हाँ। और दूसरा मुझे लगता है यार, लेकिन चेन्नई के लिए दे शुड प्रोबेबली गो विथ मोइन अली, बिकॉज क्या है ना कि स्पिनिंग ऑप्शन, आई एम अमेज्ड कि कल सीएसके ने सिर्फ 2 स्पिनर से बॉलिंग कराई, जडेजा एंड हाँ। थिक्काना। देयर वाज नॉट अ थर्ड स्पिनर यस्टरडे। अ टीम हम्म। विच इज नोन फॉर चोकिंग द टीम, स्क्वीजिंग द टीम्स विद देयर स्पिन अटैक, उन्होंने सिर्फ 2 ही स्पिनर्स खिलाए, दोनों ने 4-4 ओवर। इनफैक्ट या थिक्शाना तो 4 overs 36 था, जडेजा वाज गुड, आई थिंक 4 overs 21, समथिंग लाइक दैट। हाँ, बट जैसे अगर ये कोई पंजाब टीम होती या कौन सी एक और टीम है जिसका मिडिल ऑर्डर खोखला है, दिल्ली दिल्ली उसमें टॉप ऑर्डर हैवी है बस, वैसी कोई टीम होती तो डैरिल मिचेल का खेलना बनता था। पर सीएस, तो वो देख के मुझे भी लगता है कि मोइन अली को खिला सकते हैं। राइट, राइट, राइट। उसके बाद मैं जस्ट लास्ट पार्ट ऑफ द इनिंग्स के बारे में बात करना चाहूंगा कि हाँ, 15 ओवर के बाद तो एनीवे सीएसके वेर मैसिवली हेड बाय अराउंड 30 रन्स इन द गेम, और उनको कुछ खास जरूरत नहीं था। स्टिल आई एम इम्प्रेस्ड बाय यश दयाल। यश दयाल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की कल, और कल लेफ्ट आर्मर्स के लिए कुछ था मुझे लगता है वो स्पॉट पे, चेन्नई के वो हम्म। पिच के वो स्पॉट पे, कि वहां पे अच्छा आउट स्विंग हो रहा था, बॉल जा रही थी बाहर बहुत अच्छे से, तो यश दयाल ने अच्छा बॉलिंग किया। फिर कैमरन ग्रीन ने बहुत ट्रबल किया भाई शॉर्ट दुबे भी पिच। फंस तो गया था एक टाइम पे, 7 रन था 13 बॉल्स में।
वो अननेसेसरी क्लोज बना रहा था मैच को। बस वही एक पॉइंट था अब दुबे जब लग रहा ने था मैच जा सकता है लास्ट आई में। मीन दुबे इज अ ग्रेट स्ट्राइकर, लेकिन कल जैसे वो बैटिंग कर रहा था मुझे ऐसा देख के लगा भाई मैंने क्रिकेट में करियर परस्यू क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई ही लुक्स सो अगली, मतलब कि भाई उसकी बैटिंग कल देख के ऐसा लग रहा था भाई उससे कुछ लगेगा ही नहीं। और वो हर बॉल को ना वहीं पे मार रहा था मिड विकेट की तरफ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पे कोई फील्डर ही नहीं रखा फैफ ने। तो कल संजय मांजरेकर बोल रहा था क्रिकेट ऑन लूप, मतलब कि ये लूप में एक ही चीज होते जा रही है कि वो आके यश दयाल बॉलिंग कर रहा है या कैमरन ग्रीन बॉलिंग कर रहा है, वो पुल कर रहा है और वो मिड विकेट पे ऐसे हवा में थोड़ा जाके मिड विकेट पे गिर रहा है और एक रन हो रहा है। तो दिस वाज द क्रिकेट ऑन लूप दैट वाज गोइंग ऑन। और मुझे लगता है यार दुबे मतलब जब ही इज ऑन सॉन्ग ऑब्वियसली ही इज अ वेरी गुड हिटर अगेंस्ट स्पिन, बट फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट मतलब कि ही स्ट्रगल्स अ लॉट। और पता नहीं वो सीएसके में है तो वो बहुत अच्छा खेल रहा है, बट ऑब्वियसली आई कैन सी व्हाई राजस्थान रॉयल्स या फिर उसके पहले बैंगलोर में था दे गॉट रिड ऑफ हिम, बिकॉज इज नॉट अ नेचुरल मतलब कि हिटर ऑफ पेस बॉलिंग, थोड़ा स्ट्रगल करता है वो। कल तो बहुत अगली इनिंग्स था, बट द क्रेडिट टू हिम इज ही ऑलवेज स्टेज एट द एंड फॉर सीएसके। एंड हमने लास्ट फाइनल में भी देखा था और इस बार भी देखा, वो अभी तक नॉट आउट ही है, वो लास्ट में रहता है, फिनिश करता है। एंड लास्ट में और उसके एक दो इंडिया ऐसे अफगानिस्तान सीरीज में भी उसने दो मैच फिनिश किए। हाँ इंडिया अफगानिस्तान में भी उसने 2 मैच फिनिश किए थे वो T20 सीरीज में जब रोहित ने उसको मौका दिया था। हाँ, दो मैच दो फिफ्टीज मारे थे। और कल भी लास्ट में एक ह्यूमन जैस सिक्स उसने मार ही दिया कि मतलब बोल दिया कि नहीं मैं हाँ थोड़ा ऐसे करता हूँ बट लास्ट में मैं मार भाई देता हूँ। जडेजा ने उस पर प्रेशर ले लिया एक्चुअली। जडेजा कल हम्म, काफी इंटेंस आया, हम लोग सब सरप्राइज हो गए और उसने उस पर प्रेशर ले लिया शिवम दुबे का। तो फाइनली शिवम दुबे लास्ट में चोक करना बंद कर दिया। हाँ और जडेजा ने कल सिर्फ दो डॉट बॉल खेला, लोग पीपल आर अमेज्ड। और अभी वो एलिगेशंस फिर से शुरू हो गए हैं कि जडेजा सीएसके के लिए ज्यादा अच्छा खेलता है, इंडियन टीम के लिए शोज लेस इंडियन इंटेंट। टीम से कंपेयर में हम्म। भाई तो फुल डिफेंस दिखाता है इंडियन टीम में तो। So now CSK has won this. Mustafizur has been the man of the match. And yeah, 2 points to CSK to start with. It was a good opening fixture. Um, let's turn our attention, Pratik, to the double header. It's a Super Saturday in IPL, the first Super Saturday of this IPL. And I'm really excited because the action moves to Mullanpur, my favorite ground. My favorite ground. I'm saying it's my favorite ground even before a ball has been bowled in Mullanpur. Yeah, it has. मैं उस स्टेडियम के बारे में कुछ पढ़ रहा था कि it has 49 प्राइवेट बॉक्सेस, तो वहां पे एक्चुअली वीआईपी पास मिलना थोड़ा इजी रहेगा। एंड इट्स अ वेरी गुड पिच, स्मॉल बाउंड्रीज। और पंजाब नॉर्मली मोहाली में थोड़ा स्ट्रगल करती थी क्योंकि वो बड़े बड़े बाउंड्रीज में छक्के नहीं लगते थे, तो अब शायद वो छक्के लगने शुरू हो जाएंगे, तो पंजाब will enjoy those conditions. Maybe Liam Livingston will enjoy those conditions. So it's going भाई to be an मजा आएगा। interesting match. स्टेडियम जैसा एक और बन जाएगा तो आईपीएल का एंटरटेनमेंट डबल हो जाएगा। जैसे एक यूएई में भी जब भी होता था तो शारजा के मैचेस में बहुत मजा आता था। वहाँ हाई हाँ स्कोरिंग होते थे। हाँ शारजा। तो देखते हैं हम्म लखनपुर में कैसा। पिच का भी देखना पड़ेगा लाइक सिर्फ बाउंड्रीज के अलावा पिच भी अच्छा होना चाहिए बैटिंग के लिए। बट हम्म। देखते हैं क्या पता है पिच पंजाब के लिए कुछ बढ़िया रहे। ठीक है, मैं ऋषभ पंत का भी कम बैक होने वाला है, तो आई एम श्योर कि लोग बहुत एक्साइटेड है ऋषभ पंत के कम बैक के लिए। तो लेट मी शेयर द प्रोबेबल 11s। ये हमने प्रीव्यू में डिस्कस किया था, तो आप प्रीव्यू में जाके देख सकते हो। ऑब्वियसली इसमें वार्नर, शॉ, मार्श, हमने यश ढूल को रखा है, बट आई एम वेरी डाउटफुल वेदर यश ढूल इज गोइंग टू प्ले। पंत इज देयर, of course Aksar is there, Lalit Yadav, Kuldeep, Jai Richardson is again something I doubt. मुकेश एंड नॉर्किया, ये हमने देखा था 11। वहीं पे शिखर धवन, बेस्टो, प्रभ सिमरन, लिविंगस्टन, सिकंदर रजा, जितेश, हर्षल, एलिस, अर्शदीप, ब्रार, कगिसो रबाडा। सो बोथ आर लुकिंग ग्रेट 11s, मतलब कि अगर 11 देखे ऑब्वियसली इम्पैक्ट प्लेयर भी आएगा एक, बट जस्ट 11 कंपेयर करें तो प्रतीक व्हाट्स योर
व्यू, मतलब इनमें से कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रांग लग रही है? भाई डेफिनेटली डीसी यार, मतलब इतना सेलिब्रेटेड टॉप ऑर्डर है उनका। एंड हम्म। प्लस अक्षर पटेल जैसा उनके पास वन ऑफ द बेस्ट इंडियन ऑलराउंडर्स है। और हम्म। हाल फिलहाल तो नोकिया भी है, आई डोंट नो कब तक इंजरी फ्री रहेगा। तो आई थिंक या डीसी इज लुकिंग बेटर यार फॉर श्योर। एंड ऋषभ पंत, हाउ कैन वी फॉरगेट द हम्म। कमबैक ऑफ ऋषभ पंत। या मतलब डीसी का टॉप ऑर्डर जो है शॉ, मतलब लास्ट सीजन ही हिज एवरेज वाज 13 और स्ट्राइक रेट 124 था, बट आई एम श्योर मतलब अगर वो ही गेट्स गुड कंडीशंस जैसे मुल्लनपुर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मैं एक मैच तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पहले 3 मैचेस में एक मैच शॉ जिताएगा, फिर मिचेल मार्श या एक मैच जिताएगा, क्योंकि वो भी एक ब्रिलियंट बहुत समर बड़ा मैच है यार। समर के बाद आ रहा है। और कल मैं उनका प्रैक्टिस का कुछ वीडियोस देख रहा था, उसमें जेक फ्रेजर मैकगर्क ने एक्चुअली भाई मुल्लनपुर में एक डेंट मार दिया है नए स्टेडियम में, मतलब उसने इतना बड़ा एक छक्का मारा कि उसने भी एक डेंट मार दिया है। तो यू नेवर नो। भाई हम दोनों तो कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जेएफएम को कब मैच मिलेगा। पर हम्म। अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है थोड़े टाइम बाद ही मिलेगा यार। मतलब हम्म। वार्नर को तेरे को लगता है इतना गट्स होंगे कि वार्नर को वो बिठाएंगे? नहीं नहीं, वैसा तो नहीं करेंगे आई थिंक, वार्नर तो खेलेगा ही। और एक बात जरूर कर सकते हैं कि जाहिर रिचर्डसन को बिठा दे, लेकिन तब भी फिर जेएफएम कहाँ खेलेगा? बिकॉज मार्च भी बेस्ट थ्री है। अब जेएफएम मिडिल हम्म। ऑर्डर में तो वियर्ड होगा ना। हम्म। Let me try to pull up the squad video. इनका स्क्वाड जो हमने बनाया था इनका, लेट मी चेक दैट फर्स्ट। या श्रेयांश भाई आ गए हैं, श्रेयांश भाई। और एक और लास्ट चीज मेरे को दिल्ली के लिए बोलनी थी कि कुलदीप यादव भी इनके पास है, एक प्रॉपर स्पिनर जो अभी बहुत सक्सेस लेके आ रहा है टेस्ट सीरीज से। तो दिल्ली डेफिनेटली यार पंजाब से बेटर है ऑन पेपर तो। हम्म। तो बॉलिंग वाइज कुलदीप और अक्षर की है, जो हमने डिस्कस भी किया था प्रीव्यू में भी, कि दिल्ली में हाँ। कुलदीप और अक्षर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं मिडिल हम्म। ओवर्स में, बिकॉज दे आर जेन्युइन विकेट टेकर्स ऑल्सो एंड अक्षर कैन बॉल इन पावर प्लेज ऑल्सो, तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग उनका पॉइंट है। हाँ, मुझे मुझे लगता है ये बंदा खेलेगा ट्रिस्टन स्टब्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि वी मे सी ट्रिस्टन स्टब्स प्लेइंग। तो ऐसा हो सकता है कि मे बी नहीं, ट्रिस्टन स्टब्स। वो खिलाना जरूरी भी है, क्योंकि हमने डिस्कस भी किया था ना, इनका बैटिंग थोड़ा मिडिल ऑर्डर में वीक लग रहा है। डल हाँ। पंत अभी पहली बार खेल रहा है ना, तो हम्म। इसलिए मे बी पॉसिबल कि दे कीप स्टब्स, क्योंकि ही कैन बॉल एंड बैट बोथ। हाँ, और मे बी ये जाई रिचर्डसन की जगह ट्रिस्टन स्टब्स आ जाएगा, और बॉलर में इनका इनके पास ईशांत शर्मा भी है, और इनके पास खलील भी खलील है लेफ्ट। खलील खलील। खलील है इनके पास, हाँ खलील है। सो मे बी ये भी खेल सकते हैं, यू नेवर नो। क्योंकि क्या है, हम्म। एक तो स्टेडियम भी अननोन एंटिटी है, मुल्लनपुर में पहला मैच होगा लाइफ का। हम्म। हम्म। आ, शिखर बोल रहे बाउंड्रीज छोटे हैं। हाँ हाँ। मतलब वी हैव बाउंड सीन, मतलब छोटे बाउंड्रीज होना तो बहुत ही अच्छा रहेगा मार्च के लिए, तो स्पेशली मार्च। और अच्छा श्रेयांश भाई, 49 प्राइवेट बॉक्सेस है मुल्लनपुर स्टेडियम में, इंडिया का अभी फोर्थ बेस्ट स्टेडियम इसको बुला रहे हैं। तो क्या लगता है, आप हमें कभी मैच दिखाने के लिए यहाँ पे वीआईपी पास के अरेंज कर पाएंगे मुल्लनपुर? जस्ट जोकिंग। आई विल रिजर्व माय ओपिनियन फॉर इट, क्योंकि एक बार प्रतीक यूएस चला जाए ना, देन वी कैन प्लान। क्योंकि मैं क्या है, प्रतीक के मूवमेंट से कंफ्यूज रहता हूँ कि सुबह कोटा, शाम को इंदौर, परसों हैदराबाद, फिर कहाँ कहाँ, ऊपर नीचे, सुबह शाम, मतलब मैं पूरा हाँ, कंफ्यूज हो जाता हूँ प्रतीक के टाइम जोन से। तो अच्छा। एक बार क्या है, वो जीवन लाइफ में वो कंफ्यूजन दूर हो, मतलब मैं भूल जाता हूँ कब दिन है, कब सुबह है, कब रात है, कब प्रदीप कोटा है, कब ये इंदौर है, कब भोपाल है, कुछ पता नहीं चलता। हम्म। सही सही। आज टिकट्स डिलीवर हो रहे हैं, मेरे पास फोन आया था, तो फर्स्ट लॉट इज बीइंग डिलीवर्ड टुडे। अच्छा। हाँ हाँ, वो कर दिया हम्म। हो गया भाई डिलीवर। अच्छा, डिलीवर हो गया, ओके। हाँ। हम्म। दारा सिंह का आया था फोन। तो एक बार मैं पंजाब का भी स्क्वाड
पंजाब का मुझे लगता है बस एक आउटसाइड चांस ये है कि भाई वो हम्म चेस कर रहे हो और लिविंगस्टन और सिकंदर राजा पागल हो जाए और वो मतलब हम्म एक बड़ी पार्टनरशिप बना दे। उसके अलावा तो कैसे हराओगे इतनी स्ट्रांग डीसी को। या बेस्टो पे हम लोग का भरोसा इतना जल्दी उड़ गया है क्या सर? मतलब सब लोग अब क्या भाई बेस्टो उठ गया है टेस्ट अब तो। सीरीज में फेल हो भाई गया तो 10 सब। इनिंग्स में 39 हाईएस्ट स्कोर, मतलब इससे ज्यादा पैथेटिक क्या होगा। भाई बट वो टेस्ट मैच था यार, मतलब अब तो पूरा ही हमने उससे अपना भरोसा ही, मतलब नाता ही काट लिया है, ऐसा लग रहा है बेस्टो से। मतलब क्या बोलूं। भाई मैं तो तो चाहता हूँ रायली रूसो को खिलाएं और बेयरस्टो को बिठाएं और उससे पानी कैरी करे पूरे दिन। ओह गॉड। ओके। सो राहुल चेहर खेलेगा, आई थिंक ये हमने 11 में एक गलती की है, मुझे मैं श्योर हूँ राहुल चेहर खेलेगा। हरप्रीत ब्रार और राहुल चहल चहर दो स्पिनर्स खेलेंगे मुझे लगता है। एंड ऑफ कोर्स यू हैव अर्शदीप एंड राहुल हर्षल। चेहर तो श्योर खेलेगा, राहुल चेहर तो उनका लीड स्पिनर है, खेलेगा ही खेलेगा। खेलेगा खेलेगा। और दूसरा बात है भाई इनकी डेथ पंजाब ने बॉलिंग। लास्ट टाइम भी एक ही स्पिनर खिलाया था मुझे याद है, तो मुझे लग क्योंकि सिकंदर राजा और लिविंगस्टन भी बॉलिंग कर लेते हैं ना स्पिन। राइट। भाई इनकी डेथ बॉलिंग अगर देखो तो नेथन एलिस अगर खेलता है, आई डोंट नो इफ नेथन एलिस विल प्ले, क्योंकि सैम करन भी खेलेगा ना, तो इधर नेथन एलिस या सैम करन में से कोई एक खेलेगा। एंड दूसरा है अर्शदीप। अर्शदीप है। तो इनकी डेथ बॉलिंग काफी अच्छी है, और हर्षल है। हर्षल, अर्शदीप एंड सैम करन, ये तीनों डेथ बॉलिंग तो इनकी बहुत अच्छी है। तो मतलब कि अगर तुम या दिल्ली के लास्ट में हिटर्स देखो तो कौन है? अक्षर पटेल रहेगा, और कौन रहेगा? तो अगर मतलब अक्षर पटेल हिट नहीं कर पाया, और तो कोई उनके पास ऐसा, मार्च तो शुरू में, वार्नर शुरू में, और शॉ शुरू में, तो शुरू के विकेट्स अगर उन्होंने निकाल लिए तो एंड में मुझे लगता है कि भाई ये लोग बहुत कमाल कर सकते हैं। या एक्चुअली दैट्स अ गुड पॉइंट, अगर शुरू में टॉप ऑर्डर में थोड़े विकेट ले लेंगे तो इनके हम्म जो डेथ बॉलर्स है वो बाकी प्लेयर्स जो नहीं है टॉप 3 के उनको तो वही परेशान कर सकते हैं। तो हम्म ये एक प्रेशर रहेगा आई थिंक दिल्ली पे कि टॉप 3 में से एक लंबी इनिंग्स खेले। हम्म आई थिंक ये तो बहुत अमेजिंग डेथ बॉलिंग अटैक है, मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी ने इतना अच्छा डेथ हाँ बॉलिंग। मैं भूल गया था, पर्पल पटेल भी इन्होंने ज्वाइन कर लिया है, अर्शदीप तो अच्छा किया ही बस था ये लास्ट है कि सीजन में भी पर्पल 70 को किया था। ये लोग पर्पल ना बना दे पर्पल का, क्योंकि पर्पल का पर्पल बहुत बार बन जाता है, तो ऐसा ना हो जाए कि वो डेथ बॉलिंग, हम बोल तो रहे हैं ऑन पेपर उसकी डेथ बॉलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द रियल टाइम यू डोंट नो व्हाट हैपन। बट ट्रिस्टन स्टब्स अगर, इसीलिए मैं चाहता हूँ ट्रिस्टन स्टब्स खेले, क्योंकि ट्रिस्टन स्टब्स अगर खेलेगा तो वो ही कैन टेक ऑन दीज बॉलर्स, नहीं तो इनके पास ज्यादा होप्स नहीं है एक्चुअली इनको काउंटर करने के लिए। तो दैट्स अबाउट डीसी, बट मैं आप लोग से प्रिडिक्शन लेना चाहता हूँ बिफोर वी मूव ऑन। डीसी एंड पंजाब मुल्लनपुर में, छोटा ग्राउंड, फ्लैट विकेट, 3:30 बजे का मैच है, नो ड्यू इन्वॉल्वमेंट। अब मुझे आप बताओ कौन खेलेगा, कौन अच्छा खेलेगा, कौन जीतेगा, और मतलब मैन ऑफ द मैच कौन कल होगा, या बॉलर बैटर बता दो। कल बाय द वे शिखर और मेरा सही था, हमने सीएसके प्रेडिक्ट किया था और नितिन ने आरसीबी प्रेडिक्ट किया था, तो मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं आई नितिन का थिंक गलत विष्णु था। ने भी आरसीबी प्रेडिक्ट किया था हमारे प्रीव्यू में, सो हमारे हाँ प्रीव्यू में। दो लोगों का गलत था और शिखर और मेरा सही था। आज आई होप ज्यादा हम्म, मेंबर्स प्रेडिक्ट करेंगे। मेरा इस मैच में प्रेडिक्शन डीसी है, मुझे लगता है वो टॉप ऑर्डर में से कोई तो बड़ा खेल लेगा। डीसी। ओके। ओके। आपको क्या लगता है मेरा श्रेयांश भाई? पंजाब, मेरा पंजाब, पंजाब। आप पंजाब बोल रहे हो? वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग, दैट्स इंटरेस्टिंग। देवांशु भाई, मेरे दो हम्म। नंबर्स है ना, तो एक से पंजाब, एक से दिल्ली। अरे भाई, मैं बहुत अब देवांशु कम। भाई की तरफ से, देवांशु भाई की तरफ से दिल्ली फॉर पंथ, और मेरी तरफ से पंजाब है। भाई पता है मैं कल रात तक तो दिल्ली सोच रहा था, बट नाउ एज आई एम लुकिंग आफ्टर दिस बॉलिंग, और मुझे लगता है नहीं, मैं दिल्ली को ही बैक करूंगा, सो आई एम यार बैकिंग दिल्ली दिल्ली। बोल, क्योंकि देखो बॉलिंग बराबर है, अगर उधर चाहर और हरप्रीत है ना, तो इधर भी कुलदीप और अक्षर है। या हाँ और नौकिया भी है भाई। हाँ, नॉर्किया और रबाडा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। और दूसरी बात है कि भाई डेथ बॉलर मुकेश भी इनका तो है। मुकेश है, मुकेश मुकेश है भी तो डेथ है। में। हाँ मुकेश भी है, मुकेश और मुकेश। अर्शदीप कैंसिल कर देते हैं।
हाँ, मुकेश और अर्शदीप कैंसिल कर देते हैं, तो मुझे लगता है हाँ, सो या आई विल कुलदीप गो विद को डीसी आउट एंड आई करते विल से मैन ऑफ द मैच इज पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ विल स्कोर इज आईपीएल 100। कभी मारा है पृथ्वी शॉ ने हैं। आईपीएल 100? आई डोंट थिंक सो। 23 का एवरेज है नहीं। आज आज मारेगा पृथ्वी शॉ आईपीएल, अपना पहला आईपीएल 100 मारेगा। तो पृथ्वी शॉ और क्रिस्टन स्टब्स, ये दोनों आज सबसे अच्छा करेंगे। और और दिल्ली वार्नर 90 की स्ट्राइक रेट पे बैटिंग करेगा। नहीं, मुझे लगता है वार्नर भी अब ऑस्ट्रेलियन टीम के हिसाब से बैटिंग करेगा, क्योंकि उसको वर्ल्ड T20 के लिए प्रिपेयर करना है। तो वो ऑस्ट्रेलियन टीम में तो एग्रेसिव यस। बैटिंग करता है, बस दिल्ली में आके पता नहीं उसको क्या हो जाता है। तो मुझे लगता है अब वो एग्रेसिवली बैटिंग करेगा आज। चलो सेकंड मैच पे हम अपना बढ़ते हैं, तो केकेआर और भाई एसआरएच। ये भाई बड़ा मैच है कमिंस भाई, वर्सेस ईडन स्टार्क। गार्डन पे। कमिंस वर्सेस स्टार्क, क्या ओहो। लग रहा है आप लोग को? भाई मैच ईडन कहाँ पर है? गार्डन में इसलिए हैदराबाद में केकेआर। ईडन नहीं नहीं, ईडन गार्डन्स में। इसलिए मैं ईडन केकेआर गार्डन्स पे है तो बोलूंगा। केकेआर, मैं भी केकेआर, ईडन में केकेआर, केकेआर। केकेआर, मैं भी केकेआर बोल रहा हूँ। वाओ, सो इट्स अ यूनानिमस वोट फॉर केकेआर, आई थिंक, राइट? नहीं, क्योंकि हम और विष्णु आज सुबह हमारा कॉल हो रहा था बहुत लंबा, मैं और विष्णु डिस्कस ही कर रहे थे, तो केकेआर, गौतम गंभीर, भाई जो उनकी स्पिन लाइनअप है, दे हम्म। हैव ओनली मिचेल स्पिन। स्टार्क एज द लीड पेसर, बाकी सब स्पिनर्स भर रखे हैं। तो मुझे हम्म। लग रहा है स्पिन डैन बनाया होगा वहां पे, तो हम्म। इसलिए केकेआर। हालांकि एसआरएच के पास भी वर्ल्ड नंबर 1 स्पिनर है करंटली। फाइफर लेता है हर मैच में इंटरनेशनल, वो हसरंगा। खेल ही नहीं रहा है ना, वो टेस्ट मैच खेल रहा है अभी। नहीं ओ। टेस्ट, नहीं नहीं, टेस्ट मैच से तो बैंड है वो, टेस्ट मैच कहाँ खेल हाँ रहा है? बैन हुआ ना टेस्ट मैच से, तो आई थिंक खेल टेस्ट, रहा है हसरंगा। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, लेट्स सी कि हसरंगा खेलता है या नहीं। नॉट एग्जैक्टली श्योर, हाँ बट लेकिन शाहबाज भी अंडरडॉग स्पिनर है, शाहबाज बुरा नहीं है। शाहबाज को अगर। भाई इंडिया T20 टीम का अभी अफगानिस्तान वाली सीरीज में बेस्ट स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर था। तो सबसे बड़ा अंडरडॉग हाँ तो वो है, ठीक है। तो भाई वही मतलब केकेआर खुद भी फंस सकती है अपने जाल में। हम्म। और अभिषेक भी स्पिन करता है अच्छा। नहीं, नॉट जोकिंग एक्चुअली, बट या, कुणाल, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस मैच, केकेआर वर्सेस आरसीबी एनी Yeah, hey डे। वर्सेस guys. एसआरएच? Yeah, I'll go with a slightly different view. I'll go for Pat Cummins, taking his team to victory, inspiring his new team to victory today. ओ भाई Let's see. साहब। भाई एसआरएच सिर्फ दो वे से जीत सकती है, या फिर ट्रेविस हेड पावर प्ले में पागल हो जाए और मतलब 6 ओवर में ही 70-80 रन पड़ जाए, और दूसरा फैक्टर है क्लासन मिडिल ओवर्स में पागल हो जाए। हाँ यार, क्लासन तो काफी अच्छा प्लेयर है, राइट? स्पिन का, प्लस वॉशिंगटन सुंदर भी है उनके पास, मे बी दे कैन डू समथिंग टुडे। शिखर क्या हम्म। लगता है वो सुयश को भी खिलाएंगे क्या केकेआर वाले? भाई उसको तो खिलाना बनता है, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। भाई सुयश मेरा फेवरेट है भाई, सुयश को खिलाना चाहिए भाई। अल्ताफ राजा इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और और मुझे लगता भाई है ट्रे क्रिक इन्फो ने रस। नहीं लिखा है, क्रिक इन्फो ने हसरंगा को नहीं लिखा है, तो यू गाइस वर राइट, हसरंगा नहीं खेल रहा है। यार वही, हसरंगा बैंड है, बट ही इज नॉट, आई मीन, he's part of the या squad, but he's banned, so maybe he can still play, लेकिन it's very, भाई तो well, फिर not हो गई sure again. एसआरएच की स्पिन बहुत वीक हो गई कंपैरेटिवली। और हसरंगा के एंड बिना नहीं हो पाएगा, जस्ट वॉशिंगटन मयंक सुंदर अकेले मार्कंडे थोड़ी और कर पाएगा। वॉशिंगटन सुंदर मतलब दे आर लाइक ठीक है, मतलब वो दोनों इतने खास नहीं है। एंड अनदर थिंग, क्या ये फिर से उमरान मलिक को चांस मिलेगा? लास्ट टाइम 2-3 खराब मैच के बाद बिठा दिया था उसको। हम्म। उमरान मलिक क्या, वेल, मतलब टीम में मुझे जगह तो नहीं बन रही इमरान मलिक के लिए? बन रही है क्या? आई डोंट सी दैट। हाँ मुश्किल है, मतलब भुवी और नटराजन ज्यादा अच्छे चॉइसेस हैं, एंड ऑफ कोर्स पैट कमिंस। हाँ, नहीं, भुवी नटराजन पे ही डिपेंडेंट रहेंगे वो लोग। आई डोंट थिंक दे विल गो विद उमरान मलिक, ट्राइंग टू गेट द एसआरएच स्क्वाड। बट या, आई थिंक कमिंस, भुवी, नटराजन, ये ऑलरेडी इनके 3 बॉलर्स हो गए हैं। दे विल देन यूज स्पिनर्स, क्योंकि ये तो और केकेआर का। फॉरनर्स आई थिंक इनके होंगे, हेड, मार्करम, क्लासन और कमिंस, आई थिंक ये चारों होंगे। हाँ, अब हसरंगा नहीं है तो दे हैव अ रूम टू प्ले मार्करम एंड फिलिप्स। हाँ, भाई फिलिप्स को वैसे यार, मार्करम ज्यादा अच्छा स्पिनर है या फिलिप्स ज्यादा अच्छा स्पिनर है? आई थिंक मार्करम इज अ फिलिप्स बेटर फिलिप्स। स्पिनर। नहीं, मार्करम इज यार अ बेटर स्पिनर यार, वो T20 में ओपन भी करता है बॉलिंग।
So maybe they'll go with Markram as a spin bowling option also. And Markram is in form coming on back of a T20 series बैटिंग win. उसकी मुझे बहुत पसंद है माकरम की. तो मयंक मार्कंडे खेलेगा मतलब then Mayank Markande is और going to play today. और लास्ट कुछ सालों से माकरम एक ही गियर में खेलता है, पर फिलिप्स कभी कभी फंस जाता है. और he's a SA20 winning captain, Markram, so never know. हाँ वही बोल रहा हूँ. Markram will super motivated I think. So मजा आएगा देखने में. he's always super motivated when he's facing Kavya Maran, so he's quite good. and ये सोमिल ने केकेआर का 11 बनाया था जिसमें उसने वेंकटेश अय्यर को ही नहीं रखा था, तो आई एम श्योर वेंकटेश अय्यर is going to play today. Yes. And Yeah. Phil Salt, I'm really excited to see कि फिल सॉल्ट और हेड का जो बैटल होता है पावर प्ले में वो कौन जीतता है, कौन सी टीम ज्यादा पावर प्ले में रन्स बनाती है, ये तुम लोग में से कोई प्रेडिक्ट करो कि एक जगह मयंक और हेड है और दूसरे जगह वेंकटेश अय्यर और फिल सॉल्ट है, तो हु रूल्स द पावर प्ले? केकेआर आई थिंक, क्योंकि मैं पहले मयंक को बहुत फेवर करता था, लेकिन मयंक ने मुझे 3-4 साल धोखा दिया है, तो अब मैं बोलूंगा मयंक आज 5 रन बनाएगा 15 बॉल में. But they have Travis Head or Rahul Tripathi as well. I'll go with SRH. पता नहीं क्या, I just feel कि it's going to be SRH का दिन today. Yeah, a lot of people are actually predicting SRH. भाई दिस विल बी वेरी बिग विन फॉर playoffs. एसआरएच इफ दे डू इट. मतलब केकेआर इस बार एक बहुत स्ट्रांग टीम है, और उनको अगर घर पे हरा दे एसआरएच जैसी टीम, तो भाई मतलब ये तो वेरी बोल्ड प्रेडिक्शन है. और स्पेशली केकेआर का जो इंडियन बैटिंग कोर है, दैट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन बैटिंग कोर. अगर तुम देखो तो श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, राणा, रिंकू सिंह. अबे भाई मनीष रिंकू सिंह, पांडे, रसल जैसे फिनिशर है, और ये कुणाल प्रेडिक्ट कर रहा है एसआरएच. मतलब ठीक है, देखते. They have Pat Cummins, World Cup winning captain, एंड WTC फिनिशर winning एंड captain, वर्ल्ड भाई पैट क्लास कमिंस का फिनिशर. and वीकेस्ट finisher. फॉर्मेट है ये. पैट कमिंस का वीकेस्ट फॉर्मेट है, सब एग्री करेंगे. Well, he was part of the World Cup winning T20 World Cup winning team as well. So Yo Kunal, yo, that's heating up, man. Pat Pat But he was Cummins, not the captain at that time. He was not the captain at that. पैट कमिंस का 8 का Pat इकोनॉमी है, Cummins but he will has finish won one games. IPL as well when he was part of KKR. केकेआर ने आईपीएल कहाँ जीता है लास्ट कुछ सालों से? चेन्नई ने हाँ तो फाइनल में तब था हराया ना, था उनको. 3 साल पहले आई थिंक 2014 पैट कमिंस था KKR में. भाई 2014 केकेआर ने बहुत सालों से आईपीएल नहीं जीता. फाइनल में शार्दुल ठाकुर ने सीएसके की तरफ से बहुत भयंकर बॉलिंग की थी, वो और उनको 2014 का बात कर रहे हैं, तब पैट कमिंस मस्ट बी अ यंगस्टर, मतलब ही मस्ट हैव प्लेड एज अ यंगस्टर, हो ओ सकता है. कम ऑन मैन, आईपीएल थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसको यंग डेज में. नहीं मिला है. आई थिंक कुणाल इज राइट ऑन दैट अकाउंट. आई थिंक ही इज जस्ट राइट. मे बी चलो चेक करके कमेंट्स में बता देना. व्यूअर्स प्लीज बट लेट अस शिखर, नो इन द दिस इज कमेंट्स. इंसल्टिंग मैन. तू ट्रेविस हेड को फिल सॉल्ट से कंपेयर कर रहा है. ट्रेविस हेड जिसने इंडिया को धूल चटा दी थी टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में, ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में, उससे तू फिल सॉल्ट को कंपेयर कर ट्रेविस रहा है जो. हेड लेकिन फॉर्म में भी तो नहीं है. भाई फिल सॉल्ट भी इंडिया को धूल चटाएगा इन फ्यूचर, मतलब वो अभी ट्रेविस हेड तो ट्रेविस हेड तो कर चुका है, पर फिर आगे तो फिल सॉल्ट करेगा ना, तो वो वेस्ट इंडीज में होने वाला है अभी. तो या गाइस, थैंक यू शिखर, फॉर योर ज्वाइनिंग. योर साकरिया इज आल्सो बैक. या ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा भाई. दिस आई एम Varun वेरी पंपर Chakravarti, फॉर I दिस. am excited to see Varun Chakravarti uprooting some stumps. Thank you guys, it was fun. Really enjoyed doing the special weekend edition with